इंदौर में कान नदी के शुद्धिकरण पर पिछले एक दशक से लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ के जो दुकानदार हैं, मैं मौजूद हूँ शिवाजी मार्केट, जो कि इंदौर का सबसे पुराना बाज़ार है। यहाँ पर करीब 125 दुकानें हैं, लेकिन यहाँ के व्यापारी परेशान हैं कि इंदौर नगर पालिका निगम इनकी दुकानों को कब तोड़ दे और लगातार एक गुहार लगा रहे हैं कि इनका जो कारोबार है इसे ठप ना किया जाए। बार बार आश्वासन मिल रहे हैं और इसमें दहशत का ये आलम है कि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी खोलना बंद कर दिए, माल नहीं भर रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो मार्केट है ये सीजनल मार्केट है। यहाँ पर रेनकोट्स मिलते हैं बरसात के दिनों में, तो इसके अलावा ठंड के दिनों में स्वेटर का पूरा मार्केट लगता है। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में चश्मे से लेकर और तमाम जो बैग की दुकानें हैं वो यहाँ पर है और 1975 से यहाँ पर व्यापारी अपना कारोबार कर रहे हैं। सर, क्या कहा गया है आप लोगों को? हमें ये कहा गया है कि आपको दुकानें वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, बाकी नगर निगम से अभी कोई नहीं आया, मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा है। और ये दुकानें जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ 3 मंजिल का मार्केट है, वहाँ पे हमारे यहाँ कोई ग्राहक तो छोड़ो, कोई जानवर भी नहीं आएगा, तो हमारे काम धंधे तो चलना ही नहीं है। पर अब ये मान नहीं है और हम इनके सहमत हैं कि हमको एक जैसा नीचे मार्केट बना के दे दो बेसमेंट पे, हम जाने को तैयार है, आपके साथ हैं हम भी। लेकिन क्या अधिकारी क्या कह रहे हैं? अभी अधिकारी कुछ भी नहीं सुनने को ही तैयार नहीं है। वो आते हैं तो बोले बस तुमको तो हटाएंगे हम, बस यही बोले। कितनी दुकानें होंगी और कब से आप लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे हो और अब ये कब से फरमान सुनाया गया कि ये दुकान यहाँ से हटने वाली है? ये कम 4 से 5 साल हो गए हैं यहाँ हटने का बताया जा रहा है, पेपर द्वारा सूचित किया जाता है। उनने खाली आश्वासन दिया है कि अभी हम देखते हैं क्या है। पीछे जो है पूरा नाला ही पड़ा हुआ है, उससे कोई शुद्धिकरण कुछ नहीं है। तो बिल्कुल इन दुकानों के ठीक पीछे कान नदी है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए और अभी हाल ही में 500 करोड़ रुपए का और बजट आया है, जिसके बाद भी कान नदी का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दुकानदार जो व्यापारी है उनके लिए परेशानी का सबब बने हुए। पीछे काफी काम हुआ है, लाखों रुपए लगे हैं, क्या शुद्ध हुई है नदी? मुक्तिधाम है ना, वहाँ पर जितनी गंदगी है ना, यदि ये दुकानें हट जाएगी तो वो इस गंदगी ये दिखेगी। अभी दुकान होने के कारण साफ सफाई है, रौनक है, लाइट है, और अपनी दुकान कौन गंदी रखेगा? सफाई इतनी है, वो सफाई भी नहीं रहेगी। आप लोगों की दुकानें कब आवंटित की थी नगर निगम ने? कब से आप लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं? 71-72 और उसके बाद में करीबन 40-45 साल हो चुके सर। और उसके बाद में आज जो व्यवसाय जमा हुआ है वो भी गर्म माल पे जमा हुआ है, तो लोगों की थोड़ी सी दाल रोटी चल जाती है। अब यदि हट जाएगी तो दाल रोटी के भी वांदे हो जाए। आगे ये चाहते हैं कि कम से कम स्थायी और ऐसा काम हो जाए। हम निगम के साथ हैं, लेकिन सबको एक सरी की दुकानें मिल जाए नीचे, जिससे अपनी रोजी रोटी चलती रहे। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या परेशानी? बार बार पेपर में यही आती रहती है। जब तक आपकी नोटिस दे दिए गए, नोटिस दिए ही नहीं गए पूरे मार्केट को, बोला 5 बार 6 बार नोटिस दिए गए। अभी तक कोई को एक बार नोटिस आया था, वो भी 35 दुकानों को, किसी को नोटिस ही नहीं आया। और जब तक पेपर में निकलती है बस एक 35 दुकान देंगे, कभी ये देंगे, किसी को बोलते 35 दुकान देंगे, कभी 70 दुकानें देंगे, कभी ऊपर नीचे, बात ही नहीं करते क्लियर कि किसको देना किसको नहीं देना। अरे कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी अब खोलना बंद कर दी है, क्या दहशत डर है? जी, कोई भी दुकान खोलने के लिए काफ़ी धन लगता है और नगर निगम द्वारा हर महीने 2 महीने बाद डराया जाता है। पिछले 4-5 दिनों पहले भी यहाँ पर सर्वे हो चुका है और तब भी अधिकारी महोदय ने हमें ये कहा कि आपके पास महीने भर का समय है। अब कोई भी व्यक्ति कैसे पूंजी लगाएगा? और हम लोग जब भी मिले हैं अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से, तो हमारा ये प्रस्ताव रहा है उनके सामने कि 56 जैसा यहाँ पे 56 मार्केट है, उसके जैसा इस मार्केट को, नगर निगम के मार्केट को सौंदर्यीकरण किया जाए। तो इसको राजवाड़ा के समीप होने के कारण हेरिटेज मार्केट घोषित किया जाए और यहाँ पे सौंदर्यीकरण करके इसको पीछे बने गार्डन की योजना का हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए मार्केट में बीच में 7 चैनल हैं यहाँ पर, उस चैनल तक हमारे बाज़ार वाले देने को तैयार हैं, ताकि यहाँ से पब्लिक आए जाए, हमारा भी व्यापार बढ़े, व्यवसाय बढ़े और नगर निगम ने जो पीछे काम किया है वो भी दिखे। लेकिन नगर निगम हमें यहाँ से हटाने के लिए उतारू बैठा है एवं यहाँ से जिस दिन दुकानें हटेंगी यहाँ ठेले लगेंगे, कब्जे होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि कभी नदी को जो सौंदर्यीकरण है वो दिख पाएगा? सर, मेरी आयु 32 वर्ष है, मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ। मैं जब 32 साल पहले जो मैंने नदी देखी थी वो आज है, बल्कि उससे बदतर हालत में होगी, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। बिल्कुल। कितना आप लोगों का कारोबार रहता है, कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों का? कारोबार तो था सर्दी का ही रहता है यहाँ पे, बाकी तो हम लोग अपना जैसे तैसे टाइम पास करते हैं। और उसके हटने के बाद तो सर्दी भी नहीं हुई है, तो कितने करोड़ों रुपए लग चुका है इसके अंदर। गंदगी बढ़ती जा रही है, गंदगी साफ नहीं हुई है।
अच्छा, ये आप ये बोल रहे हैं कि आपको नई जगह देंगे, तो क्या जो ग्राहक हैं यहाँ पर वो मिलेंगे के आपको? यहाँ नॉर्मल दुकानदार है 100, 200, 300 रुपये का आइटम बिकता है इस मार्केट में। अब आप मान लो आपको 50 रुपये का मोजा या रुमाल लेना है, 20 का आता है वैसे, तो आपके गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके तीसरी मंजिल पर जाएंगे। वो सब्जी मंडी ऐसा एरिया यहाँ पे हफ्ता वसूली हमेशा होती रहती है। हम जो सा आदमी आएगा शरीफ घर की बहू बेटी जा पाएंगे कपड़ा खरीदने? क्या आप उस चीज़ को सोचो। ऐसे जगह मार्केट में हमको एक जगह शिफ्ट करो जहाँ हम लोग सब लाइन से नीचे मेन रोड से टच हूँ, तो हम लोग जाने को तैयार हैं, मैडम के साथ में। बाकी आप यहाँ से हटा के तीसरी मंजिल चौथी मंजिल भेजोगे, संभव ही नहीं है। आप लोग महापौर से मिले होंगे, क्या कहा था उन लोगों ने? वो कहा था कि वो देखते बोलो, बताते बोलो जो भी होगा, पर मेरा ये कि मानना है कि जैसे नदी है यहाँ पर, तो नदी तक साफ तो हुई नहीं है, इसी कैसी पड़ी हुई है, जैसे गंदगी यहाँ से लेके वहाँ तक गंदगी पूरी गंदगी हो रही पूरी। अब यहाँ से हटाना था मतलब क्या? तो कहना मार्केट इतना 40 साल 50 साल हो गया मार्केट को, आज हटाना था मतलब ही क्या है? 50 55 60 साल पुराना मार्केट है, तो हटाना था वही ठेले लगेंगे, वही नाटक होंगे, मतलब क्या? यहाँ भी अब ठेले लगेंगे, छोटे धंधे वाले बैठेंगे। अब आप कहते हो NRC हटाओ, तो बाहर का आदमी आएगा तो आप देखने आओगे कि बाहर का आदमी, हम लोग तो रजिस्टर्ड है ना, नाम पते घर सब मालूम है आपको। वहाँ पे जब ठेले वाले बैठेंगे तो जो गार्डन में घूमने आएंगे उनकी जेबें कटेंगी, चेनें टूटेंगी। अभी भी तो यहाँ पर कई अपराध की घटनाएं हो चुकी हैं पहले पीछे। जी हाँ, एक मासूम बालिका के साथ बलात्कार भी हो चुका है नीचे पीछे की तरफ, जब ये सुल्तान रहता था। अभी भी सुल्तान है, आप जाके देखें तो सुल्तान मिलेगा। कहीं ना कहीं आप लोग जो इस तरह के अनैतिक गतिविधियों में जुड़े हुए हैं लोग हैं, असामाजिक तत्व, उनको रोकने की कोशिश भी करते होंगे जो जाते होंगे यहाँ पे? नहीं करे क्या, वो तो वो खुद गुंडा बनना, रात बिरात हमको अकेले जाना, हमको ही रास्ते में मार दे तो क्या करें? बाकी इनडायरेक्ट में मैसेज देते हैं, आती है पुलिस, तभी देती है, सब करती है, मगर जब हम लोग नहीं रहेंगे तो कोई हम भी यहाँ कब तक सोचेंगे? भाई हमारा व्यापार है, हम भी चाहते हैं साफ सुथरा रहे। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ये हम बाज़ार सबसे पुराना है, साथ ही साथ जिस तरीके से 56 दुकान को सजाया गया है, जिस तरीके से 56 दुकान बनाई गई है, उसी तरीके से इस मार्केट को भी बनाया जा सकता है। हेरिटेज मार्केट की मांग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि ये पूरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये पूरा एरिया आता है। इसके अलावा ये सबसे मुख्य रोड है, जब भी कोई बड़ा आयोजन, चाहे वो रीगल चौराहे पे हो, चाहे राजवाड़ा पे हो, यही मुख्य सड़क रहती है जहाँ पर ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जाता है। और ऐसे में अगर ये दुकानें हटती हैं तो यहाँ पर व्यापारियों को खासा नुकसान होगा। व्यापारी लगातार मांग भी कर रहे हैं। आप लोग कब से यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और कितना नुकसान होगा दुकानें हटती है? सर यहाँ से कम से कम 15 से 20 साल हो गए यहाँ पे पार करते करते। यहाँ से दुकानें हटाई जाएगी, हमारा पेट पीने हम यहाँ से कमाते हैं, तो वो व्यापार में हमें कुछ रोजी रोटी मिलती है, वही हमसे छीना जाएगा। मगर जब जहाँ से हमको रोजगार मिल रहा है, वही हमसे सरकार छीनना चाह रही है। करीब 125 यहाँ पर व्यापारी हैं जिनके रोजगार पर बनी हुई है और लगातार उनकी मांगे भी हैं। और भी दुकानदार हैं। आप लोग कब से यहाँ पर हैं और ये जो बातें कही जा रही हैं, कितना डर है, कितना भय है? डर तो बहुत है सर, डर तो बहुत है, बहुत डर है, क्योंकि अब यहाँ से तोड़ी जाएगी तो हम, जैसा ये है कि अब व्यापार जमाने में सालों साल लगते, एक बार में उठा के नहीं होते। घर बार नहीं है कि तोड़ के पीछे शिफ्ट कर दिया है, पूरा ही हटाने का बात, तो हम जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या व्यापार? और एक बार में नहीं जमता है, ये व्यापार रहता है सर। बिल्कुल, कई पीढ़ियाँ बसी हुई है, और एकदम से आके बोले कि भाई आप जा रहे हो ना, हम नाले से बहुत दूर है सर। इसलिए हमारा ये कि बस ये है कि हमारा जो भी हो व्यवस्थित काम हो हमारे। आप लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले थे पूर्व? हाँ, मिले थे उनसे भी। उन्होंने भी यह आश्वासन बोले हम देखते हैं, कुछ भी नहीं है। और आज से 4-5 साल पहले जो सामने कॉम्प्लेक्स बन रही है पीछे के साइड, सुमित्रा महाजन ने पेपर में भी दिया है, और उसमें भी कि शिवाजी मार्केट वालों को वहाँ शिफ्ट करेंगे, पर इनने इस दुकानों को घोटाला करके हमको वहाँ बसा रहे। पेपर की कटिंग हमारे पास रखी हुई है। सुमित्रा महाजन ने बताया था कि पीछे दुकान देंगे आपको। जनप्रतिनिधियों ने, पूर्व की सांसद थी, उन्होंने भी कहा था। हाँ, और जो मौजूदा सांसद है उनके पास आप मिलने गए थे क्या शंकर? उनसे तो मिले नहीं है, उनसे हम कोरोना में मिले थे, तो कोरोना के टाइम बोले हम बाद में देखेंगे, बोले जो गवर्नमेंट करेगी वही होगा। अच्छा, जो सरकार करेगी वही करेगी, लेकिन यहाँ पर आश्वासन नहीं दिया जाए, बीच का रास्ता कोई निकल कर नहीं आ रहा है। और शायद उसी की ये बानगी है कि इस तरीके से दुकानें भी बंद है। लोग यहाँ पर, चूँकि ये सीजनल मार्केट का सबसे बड़ा बाज़ार है, और यहाँ पर इसी दहशत की वजह से, इसी डर की वजह से कहीं दुकानें ना हट जाएं, इसलिए जो व्यापारी है वो माल भी नहीं भर पा रहा है, और लगातार इस असमंजस में है कि उनकी दुकानें कब यहाँ से हट जाएंगी। फिलहाल हम लगातार और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। देखो, इस तरीके की दुकानें एक नहीं, दो नहीं, ये और भी दुकानें हैं
दुकान संचालक हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कपड़े की रेडीमेड्स की सभी दुकानें, सब ये लगातार जो विषय बना हुआ है, आपको कितनी परेशानी होने वाली है? सर ये यहाँ पर चलता है मार्केट है और यहाँ से उठाकर हमें मल्टी में कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करा जा रहा है और वहाँ सब्जी मंडी, वहाँ कुछ स्कोप ही नहीं है, मतलब आगे कुछ भी स्कोप नहीं है। वहाँ आप लैटरी सिस्टम से 3rd फ्लोर पे भी जा सकते हैं, हम 2nd पे भी जा सकते हैं। उसके बाद पूरा मिक्स मार्केट रहेगा, आगे पीछे मच्छी वगैरह वाले हैं, वो हमारे पास दुकान आ जाएगी तो कैसे काम कर पाएंगे हम? आगे जहाँ मछली मार्केट है उसको भी हटाने की, उसको भी पूरा शिफ्ट किया जाएगा वहीं पे। 126 दुकानें हैं टोटल। उसके बाद आप बैक साइड में नाला देखोगे तो नाले में पूरी गंद लगी पड़ी है। यहाँ से अपन जाते हैं आप स्मार्ट सिटी के लिए, फूल मंडी हटाई आपने हर सिद्धि पर, वहाँ पर अभी जाओगे आप पूरा अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पर भी वही होना आगे भविष्य में, यहाँ पर भी उसी तरीके से मार्केट वही होना, पूरा मार्केट हटेगा, अतिक्रमण ही होना है केवल यहाँ पे। आप लोग ग्राहक हैं, किस तरीके से मार्केट को देखते हैं? यहाँ पर किस तरीके से आप लोग लगातार पहुँचते हैं? तो ये मार्केट हटेगा तो कितनी परेशानी होगी? हाँ सर, परेशानी तो होगी है। ये क्या, ये हमारे को पास पड़ता है मार्केट। तो बिल्कुल ये मध्य क्षेत्र का मार्केट है जहाँ पर जो ग्राहक है वो लगातार पहुँचते हैं, सब तरह की दुकानें हैं और यदि दुकानें हटती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। और भी जो हैं दुकानदार, उनसे ही बात चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोगों की जो दुकानें हटेंगी तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आप लोग को जो बताई जा रही है जगह, उस पर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? नहीं, हम नहीं जाना चाहते हैं वहाँ पर। हाँ, क्योंकि वो अभी ढंग से बनाई नहीं गई है और वहाँ पे हमारा व्यापार चल नहीं पाएगा। और यहाँ से अगर हटा दिया गया और तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे तो बाद में सोचेंगे क्या करेंगे। मतलब सरकार के सामने आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? वो तो फिर अब बाद में सोचेंगे। अभी तो हमारे को किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह भी आया नहीं है, बस मीडिया के जरिए हमें पता चल रहा है कि हमारे को हटाने वाले हैं। और अधिकारी भी कह रहे हैं इस बात को लेकर? नहीं, अधिकारियों से अभी कोई बात नहीं हुई है। तो बिल्कुल नोटिस का इंतज़ार है, लेकिन पूर्व में भी कई बार यहाँ पर व्यापारी मिलकर जा चुके हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक ये हेरिटेज मार्केट के तौर पर जरूर डेवलप हो सकता है, बड़ा मार्केट है। और हम जहाँ तक नज़र डालें, रिवर साइड की दुकानें हैं, 125 से ज़्यादा दुकानें हैं और सामने ही ठीक नगर निगम है, पार्किंग यहाँ पर बनी हुई है शिवाजी मार्केट की और सब चीज़ें हैं। तो लगातार ये बड़ा विषय बना। अब देखना होगा कि नगर निगम के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन यहाँ का व्यापारी परेशान है, असमंजस में है और वो अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। वहीं उसके जो उसे रास्ता दिया जा रहा है, जो विकल्प दिया जा रहा है, उसको लेकर भी अधिकारियों जो व्यापारी हैं वो नाखुश है। अब देखना होगा कि इसमें प्रशासन आगे क्या फैसला लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मार्केट को लेकर हमने जो आवाज़ उठाई है वो जिम्मेदारों के कान तक जरूर पहुँचेगी। जिस कान नदी के शुद्धिकरण की बात कही जाती है और जिसकी वजह से रिवर फ्रंट साइड की जो शिवाजी मार्केट है, ये पिछला हिस्सा है जिसे हटाने के लिए नगर निगम के द्वारा कहा जा रहा है ताकि नदी का सौंदर्यीकरण देखा जा सके। लेकिन हकीकत देखिए, ये नदी नहीं, बिल्कुल अभी भी कान नदी नाले में ही है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, उसके बावजूद भी जो कान नदी की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसी बनी हुई है। यहाँ पर जब कोई बड़ा आयोजन होता है तभी कान नदी में लाइटिंग की जाती है, लेकिन पानी की स्थिति, नाला टेपिंग की हम बात करें तो नाला टेपिंग हुआ है यहाँ पर। और अभी एक बार फिर से 500 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर आवंटित किया गया है और ये दुकान का पिछला हिस्सा है। इस कान नदी के शुद्धिकरण की सौंदर्यीकरण को दिखाने के लिए बात कही जा रही है, शायद इसीलिए मार्केट को हटाने की बात कही जाए। क्या स्थिति है यहाँ की? सर, ये एकदम गंदा नाला है। कोई भी व्यक्ति यहाँ का पानी, इसमें मैं बोलता हूँ मछली भी नहीं होगी, जहरीले जानवर ही होंगे, सांप बिच्छू घूमते हैं और इसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। 500 करोड़ रुपए इसमें लगाने का जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रस्ताव है, मेरे हिसाब से वो कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जनता का है और ये गलत जगह वेस्ट होगा। ये बिल्कुल जो पिछला हिस्सा है, आपको लगता है कि क्या सौंदर्यीकरण दिखेगा इसका, ये आपकी दुकानें हटाने से? बिल्कुल नहीं दिखेगा और बदतर स्थिति हो जाएगी यहाँ पर। दुकान हटने से जो चहल पहल है यहाँ की वो चली जाएगी, असामाजिक तत्व आके रहेंगे और ये नाला कभी शुद्ध हो नहीं सकता है। इतने इसमें मिले हुए हैं फाल्ट कि सुधार के इनको 5 साल को मेरे को होगा देखते हुए। 40 साल की उम्र से मैं यहाँ मतलब हूँ, 40 साल हुआ है मेरे को यहाँ पे मार्केट में। कोई बड़ी बात नहीं, अब थोड़ा बहुत धंधा चलने लगा है तो ये बोलेगा यहाँ जाओ, तीसरी मंजिल पे तुमको देंगे, लॉटरी निकालेंगे। अब मेरे बाल काटने की दुकान है, तीसरी मंजिल में क्या करूँगा मैं?
बिल्कुल छोटे बड़े सभी व्यापारी हैं। और तीसरी मंजिल पे कैसे अपना व्यापार चलाएंगे? इस नदी के सौंदर्यीकरण को दिखाने की बात की जा रही है। क्या दुकान हटने से सौंदर्यीकरण कहीं नहीं होगा, कोई सौंदर्यीकरण कहीं नहीं होगा। वैसे वैसे ही पड़ा रहेगा ये, वैसे जैसे पहले अभी पड़ा था वैसे कैसे पहले ही पड़ा रहेगा। और यहाँ पे ठेले लगेंगे और आवारागर्दी होगी, सब पीना खाना होगा सभी, और क्या जी। इसका विकल्प ये निकालना चाहिए इनको, इसको यही सौंदर्यीकरण करके ऐसे गेट निकाल लेना। ये ऐसे 3 गेट निकाल दो, यहाँ जनता को खूब दिखाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ऐसे गेट एक सेंटर में निकाल दो, एक उस कोने पे निकाल दो, 3 गेट निकाल दो, हम भी यहाँ व्यवस्थित रहें और आपका सौंदर्यीकरण भी खराब नहीं होगा। हमारी रोजी रोटी बच्चे कहाँ जाएंगे? तीसरी मंजिल पर दुकान दे दोगे तो एक दाढ़ी मूछ बनाने के लिए तीसरी मंजिल पर आएगा क्या? सही बात है। तो बिल्कुल ये हेरिटेज मार्केट, मतलब ये जो विकल्प बता रहे हैं, ऐसा हो जाएगा तो शायद आप लोगों के लिए रास्ता निकल जाएगा। हाँ सही है, और जो तो हमको कमाने का साधन भी हो जाएगा। और जो लोग आते जाते हैं वो वहीं से खरीदेंगे, रास्ते बहुत हो जाएंगे, रास्ते निकल जाएंगे। क्या इसको चौपाटी बनाने की तैयारी लगती है आप लोगों को? हाँ जी, अगर इस मार्केट को रोका जाता है एवं हेरिटेज घोषित किया जाता है तो इसमें नीचे भी ये दुकानें हैं, ये भी प्रशासन की हैं, ये भी लोगों को आवंटित हैं। यहाँ पर भविष्य में अगर प्रशासन चाहे तो इसे सराफा या छप्पन जैसा चौपाटी मार्केट बनाया जा सकता है। इसके लिए हम सब व्यापारी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। जी, ये दुकानें नीचे की जो है आईडिया ने बनाई थी, शटर लगे हुए थे। अब आईडिया ने दे दी, आईडिया के बाद किस्त लीज ओन भी भरा रही है, किस्त भी भरा रही। नगर निगम ने उसमें दीवार उठा दी, अब दुकानदार जाएगा कहाँ से? और चौपाटी के लिए दी थी, उनके बाद आज तक की लीज ओन भी भरी हुई है। और नगर आईडिया में जाओ तो बोले नगर निगम में जाओ, नगर निगम पे जाओ तो बोले आईडिया में, और उन्होंने दीवारें पैक कर दी। ये आईडिया की दुकानें नीचे। बाकी इमारत जर्जर तो नहीं हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं हुई है, अच्छी है ये, बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं कि लाल फीताशाही किस तरीके से यहाँ पर रही है कि दुकानदारों यहाँ पर हर कदम उठाने के लिए तैयार है, व्यापारी सहयोग करने के लिए तैयार है, व्यापारी प्रशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है ताकि रोजी रोटी भी चलती रहे और शहर का सौंदर्यीकरण भी बना रहे। लेकिन केवल लाखों रुपए खर्च करने के बाद, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अभी तक कान नदी शुद्ध नहीं हुई है और अब शुद्धिकरण के नाम पर इन दुकानों की बलि दी जा रही है। और अब देखना होगा कि इसमें प्रशासन क्या कदम उठाता है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर।